वेलकम गाइस इन आवर चैनल फ्री सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट। आज हम लोग लाइट का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या देख चुके थे। तो हम लोग देख चुके थे कि व्हाट इज़ लाइट, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम रे एंड बीम। सो व्हाट इज रे? A ray of light is represented by a straight line having the sign of an arrow on it in the direction of propagation of light. Means जिधर लाइट प्रोपगेट हो रहा है उधर एक स्ट्रेट लाइन हैविंग एरो, जिसके पास एरो होगा, जिधर एरो क्या शो कर रहा है, एरो डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन मेरे प्रोपगेट हो रहा है। ठीक है। और बीम क्या होता है? तो अ ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज, अ ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा ग्रुप है रे का, तो ये सब ग्रुप अगर एक साथ रे को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बीम बन जाएगा। और अगर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन का बात करेंगे, हैविंग द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, देन इट इज सेड टू बी रे। ठीक है। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रब इट। Now reflection of light. So what is the definition of refraction of light? So the definition is the process of returning the process of returning the light to the same medium after striking a surface is called reflection of light. ठीक है। क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये मान लीजिए, हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तभी होगा जब मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो तभी होगा। ये रिफ्लेक्शन का लॉ भी होता है, तो वो अभी हम लॉ बताएंगे इसके बाद। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तभी फॉलो होगा जब ये जो सरफेस है मेरा, ये सरफेस कैसा होगा, रेगुलर सरफेस होगा। रेगुलर सरफेस मीन्स जैसे ये इंसिडेंट रे हुआ, इंसिडेंट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये इंसिडेंट रे, ये क्या है मेरा, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरा इंसिडेंट रे और ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और बीचों बीच इसके क्या होगा, नॉर्मल रे होगा। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे का बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये एंगल का साइन दिए हैं। ये आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे आप पॉज करके लिख भी सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर। सेकेंड वन इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे
reflected ray and the normal lies on the same plane. मीन्स क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल सारा किस पे करेगा, तो सेम प्लेन पे लाइज करेगा. पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये दो लॉ है किसका, एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का. और इसमें सरफेस कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तभी फॉलो करेगा जब सरफेस कैसा होगा, जब सरफेस प्लेन हो, जब सरफेस रेगुलर होगा. ठीक है, रेगुलर सरफेस. ये सरफेस क्या रेगुलर है. ठीक है, ये एंगल आई और ये एंगल आर. अब आपका इरेगुलर सरफेस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों नहीं फॉलो क्यों नहीं होता, वो भी देखते हैं हम लोग. ये मान लीजिए सरफेस इरेगुलर है. ठीक है, एंड इंसिडेंट रे आया, ये मान लीजिए इधर भाग गया, ये नॉर्मल. अगेन अब इस पे आया तो कुछ इधर ही चल गया. मतलब इसको क्या करेगा, या इसका एंगल आई बराबर ही नहीं हो पाएगा एंगल आर के. तो इसलिए क्या होगा, इरेगुलर सरफेस में कभी भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता है. और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली फॉलोज ऑन द रेगुलर सरफेस. ठीक है, ये मेरा रेगुलर सरफेस है और मेरा क्या है, इरेगुलर सरफेस. ठीक है, दो तरह का सरफेस था, रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस. नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्टेंस. चलिए, रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस टू द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग इन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेंस. सीधा सा अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, अमाउंट ऑफ लाइट, कितना लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है सरफेस से
उसका रेस उसके किससे डिवाइड कर देंगे, अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस, कितना रिफ्लेक्ट हुआ अगर उसको हम लोग डिवाइड कर दें, कितना लाइट फॉल हुआ है सरफेस पे, तो ये हमारा क्या निकल जाता है, रिफ्लेक्टेंस होता है। दैट इज सिल्वर बहुत अच्छा रिफ्लेक्टेंस होता है। सिल्वर का रिफ्लेक्टेंस कितना होता है, तो 95% होता है। एक चीज़ और, हाँ, रिफ्लेक्टेंस ऑफ अ सरफेस इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। हमेशा हम लोग रिफ्लेक्टेंस को परसेंटेज में डिनोट करते हैं। तो सिल्वर कितना होता है, 95% रिफ्लेक्टेंस होता है उसका, और कोल दैट इज कोयला कितना होता है, 4% रिफ्लेक्टेंस होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग इतना ही तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे प्लेन मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर, कनकेव, कॉन्वेक्स, ये सब सारे जानेंगे। तो चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थोड़ा सा